सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 13 को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और इस पाठ का शीर्षक है जहाँ पहिया है। इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ। बच्चों, पुडुकोट्टई की जो नारियां ग्रामीण समाज में रूढ़िग्रस्त वातावरण तथा पुरुष प्रधान समाज द्वारा शोषित रही हैं, जिन्हें आर्थिक विकास की संभावना भी नहीं लगती थी, वे आज अपने बल पर समाज के कुचक्र तोड़कर सामने आई हैं। साइकिल उनके जीवन का एक लक्ष्य बन गया है और साइकिल के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वरदान सिद्ध हुई है। जैसे अमीर के लिए हवाई जहाज, वैसे ही गरीब के लिए साइकिल। इस आधार पर उन महिलाओं के लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध हुई है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ से साइकिल की सवारी की उपयोगिता और नारी जीवन की स्वतंत्रता के बारे में प्रकाश डाला गया है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। ऐसे समाज में नारी की स्वतंत्रता किसी आंदोलन से कम नहीं है। तमिलनाडु में एक ग्रामीण क्षेत्र है पुडुकोट्टई। यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। इन महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता एवं गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। 70,000 नारियों का प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों में नर कौशल का प्रदर्शन करके गौरव का अनुभव किया। प्रशिक्षण शिविरों में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण अभी जारी है। इस इलाके की अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई हुई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर साइकिलों पर जाती दिखाई दे जाती हैं। इन युवतियों ने स्वयं साइकिल चलाते हुए दूसरी महिलाओं को भी साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया है। इनका कहना है कि अब उन्हें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। पहले लोग उन पर फप्तियां कसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। अब इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। समाज में पिछड़ी हुई औरतें साइकिल चलाना सीखकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परिचय देने लगी हैं। साइकिल ने उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता कायम की है। सामाजिक प्रहारों को झेलती हुई 4 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर लेती हैं। अपनी सीट के पीछे लगे कैरियर पर रखकर थोड़ा बहुत सामान भी ढो लेती हैं। इसमें उनका कीमती समय बचता है। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ है। अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता भी घट गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक मान्यता भी मिल गई है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया। आर साइकिल के मालिक ने उन महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। उसकी दुकान से लेडीज साइकिल की बिक्री 350% बढ़ गई। लेडीज साइकिल नहीं मिलने पर जेंट्स साइकिलें खरीदकर औरतें चलाने लगी। कुदुमी अन्नामलाई की तेज धूप में भी 22 वर्षीय मनोरमनी जैसी अन्य महिलाओं को साइकिल सिखाती थी। सिखाने से आर्थिक लाभ भी मिलता है। इससे बसों का इंतजार करना नहीं पड़ता। परिवहन विभाग की व्यवस्था में समय बेकार नहीं आ जाता। अपनी सवारी, अपना साधन सबसे अच्छा। पतले रास्तों पर भी साइकिल से जाया जा सकता है। साइकिल के कारण अब उन्हें घरेलू कामों के लिए काफी समय मिल जाता है। नारी आगे बच्चों को बैठाकर तथा पीछे कैरियर पर अपना सामान लादे
चली जाती है। अपने साथ पानी भरे बर्तन लादकर घर पर या काम पर जाती दिखाई देती है। साइकिल चलाना नारी समाज के लिए न केवल आर्थिक विकास का आधार है, अपितु वह नारी सम्मान एवं स्वतंत्रता का प्रतीक है। गरीब नारियों के लिए यह किसी हवाई जहाज के उड़ाने से कम उपलब्धि नहीं है, जिसे वहां की नारियों ने पुरुषों का विरोध करके प्राप्त किया है। कोई पुरुष विरोध करता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट करता है, उसे नारी स्वतंत्रता तथा आत्मगौरव से चिढ़ है। तो बच्चों, ये तो था आपके पाठ का सारांश। लेखक ने पाठ का नाम जहां पहिया है रखकर यह सिद्ध किया है कि पहिया गतिशील होता है, मानव जीवन को गतिशीलता प्रदान करता है। रूढ़ियों में जकड़ी हुई नारियां पहिए के समान स्वयं को गतिशील बनाए, इसमें उनका जीवन सुखमय बन सकेगा। पाठ का जो शीर्षक है वह प्रतीकात्मकता रखा गया है और बहुत ही प्रभावशाली भी है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।